आपके पास कोई भी एपीएस आईडी है या फिर कोई भी आपने सीएसपी ले रखा है तो आपको पता ही होगा टीडीएस का झमेला क्या है। मैं आज आपको इस वीडियो में टीडीएस का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि टीडीएस जो कटता है एपीएस में, जो आप पैसे कमाते हो दिन भर में, कमीशन जो जनरेट करते हो या फिर जो महीने भर में जनरेट करते हो, आपके पास जो पैसा आता है वहाँ पर कुछ परसेंट टीडीएस कट होके आता है। तो जो पैसा है आपको मिलेगा या फिर नहीं, साथ में बताना चाहता हूं। जो लोग सीएसपी चलाते हैं, एपीएस चलाते हैं, जो लोग की बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके अकाउंट में अगर एक साल में 20 लाख रुपए तक से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको जो टीडीएस कटता है 20,000, 30,000, किसी किसी का तो 60,000 भी कटता है। तो वो पैसा आपके पास आता है या फिर नहीं। या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि 5 लाख से ज़्यादा इनकम करते हैं हर साल, उनको भी टीडीएस देना पड़ता है। तो वो सारा पैसा कैसे आप अपने अकाउंट में ला सकते हो, मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो उन लोगों के लिए बात करते हैं जो लोग की आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का आईडी लिए हुए हैं या फिर सीएसपी आईडी लिए हुए हैं और डेली उनका जो पैसा आता है, फॉर एग्जांपल आपने पे नियर बाय का या फिर स्पाइस मनी का आईडी लिया हुआ है, तो डेली कोई भी आदमी आता है, कोई कस्टमर आता है, आप पैसा निकालते हो, 3000 निकालते हो तो आपको 9-10 रुपये मिलता है। तो उसमें से टीडीएस 1 रुपया या फिर 95 पैसा आपका कट होके पैसा आपके अकाउंट में यानी कि पे नियर बाय के वॉलेट में डिपॉजिट होता है। तो जो पैसा कट होता है वो पैसा आपको कब मिलेगा? तो वो पैसा आपको अभी नहीं मिलेगा। हर फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अगर आप आईटीआर फाइल करोगे तो आईटीआर फाइल में वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है पैसा, आपको वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक पैन कार्ड में जितना भी एपीएस आईडी लिंक्ड है, डीजी पे चलाते हो, पे नियर बाय चलाते हो, स्पाइस मनी चलाता हो या फिर कोई, जैसे कि मैं ऑफस्टॉक्स का भी रिफर इंडियन किया था, तो वहाँ पर भी जो पैसा आता है वहाँ से भी टीडीएस कट होकर आता है। तो वो टीडीएस का अमाउंट भी तब आता है जब आप आईटीआर फाइल करते हो। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कोई गलत नहीं है। अगर आप इनकम करते हो 5 लाख से कम तो आपको पैसा देना नहीं है, 200-300 रुपया खर्चा हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के मानना है कि अगर हम आईटीआर फाइल करेंगे तो टैक्स में हमारा नाम आ जाएगा और हम दिक्कत में आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना भी वहाँ पर शो करोगे, जैसे कि आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको बहुत ही लिमिटेड पैसा देना होता है, 200-300 रुपया। लेकिन अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा इनकम होता है तो वैसे आपको टीडीएस तो कटेगा ही। अगर आपका गवर्नमेंट का सैलरी आता है आपके अकाउंट में तो वो तो ऑटोमेटिकली कटेगा ही आपके टीडीएस आपके खाते से। लेकिन वो पैसा को आप कैसे ला सकते हो? एक ही मात्र उपाय है, आईटीआर फाइल करना। आप अपने नज़दीक में कोई भी टीडीएस का यानी कि इनकम टैक्स का सलाहकार है या फिर कोई लॉयर है, वहाँ पर जा सकते हो। साथ ही अभी तो सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में भी अभी ये वाला जो फैसिलिटीज चालू हो चुका है, वहाँ पर भी जाके आप अपना टीडीएस को रिफंड लाने के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हो, जिसके लिए आपको काफ़ी कम पैसा खर्चा होता है। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि जो भी आपका पैसा टीडीएस के तौर पर कटता है, जो भी आपके कमीशन में कट जाता है, वो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट ईयर आता है फाइनेंशियल ईयर में जब आप आईटीआर फाइल करते हो। तो ये तो बात क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है, काफ़ी सारे लोग का मानना है, काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट भी कर रहे थे, इंस्टाग्राम में डीएम भी किए थे। अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे जो इंस्टाग्राम का आईडी है वहाँ पर जाके मैसेज भी कर सकते हैं हमको सीधे ही। तो जो भी लोग सीएसपी चलाते हैं, काफ़ी ट्रांजैक्शन होता है उनका, अगर उनके पास कैश ख़त्म हो जाता है, कैश निकासी करने के लिए पैसा ख़त्म हो जाता है तो एटीएम से विड्रॉल करते हैं और कस्टमर को देते हैं। ऐसे में अगर आप हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में अगर आप 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल या फिर चेक में विड्रॉल करते हैं तो आपका वो काउंट होता है। ये हर ट्रांजैक्शन को नहीं गिना जाता है। जब आप कैश मतलब कि एटीएम से पैसे निकालते हो वो काउंट होगा, या फिर आप बैंक से पैसे निकालोगे या फिर बैंक से चेक से पैसे निकालोगे वो भी काउंट होगा। 20 लाख उसमें काउंट होगा। लेकिन अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एसबीआई से करोगे या फिर कोई अदर आपका ऑफिशियल बैंक का ऐप है तो वहाँ पर भी अगर ट्रांजैक्शन करोगे तो वो काउंट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जब भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करोगे या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे तो वो टीडीएस में काउंट नहीं होता है। जब आप कैश विड्रॉल सीधे ही करोगे एटीएम से या फिर चेक विड्रॉल करोगे या फिर बैंक में जाके पैसा ही क्यों ना निकाले हो, वो सारा काउंट होगा। लेकिन अब जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे वो काउंट नहीं होता है। तो जो भी आप पैसा निकालते हो, कैश विड्रॉल करते हो, एटीएम से हो या फिर बैंक से हो, अगर हर साल 20 लाख से ज़्यादा होता है तो 20 लाख से अगर पार हो गया तो नेक्स्ट कुछ दिनों बाद आपका पैसा कट जाता है टीडीएस के तौर पर। आपका ट्रांजैक्शन को देखकर ही कितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, 20,000, 30,000, 10,000, 8,000, 50,000 भी कट सकता है। तो वो पैसा को आप देख के घबराना मत। आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उसके बाद आपका वो पैसा आ जाता है। ये तो बात क्लियर हो गया।
लेकिन अगर आप टीडीएस का पैसा अगर नहीं कटाना चाहते हो तो एक और उपाय है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन बढ़ा दीजिए। कोई दुकानदार को आप कांटेक्ट कीजिए, उनके पास कैश रहता है, आप ऑनलाइन उनको भेज दीजिए और कैश ले आइए, वो काउंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप सीएसपी ले रखे हैं तो सीएसपी के हिसाब से भी अभी तो जैसे कि एसबीआई में चालू हो रखा है, आप अपना अकाउंट का प्रोडक्ट की को चेंज कर सकते हो। एसबीआई का सीएसपी में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा एक करेंट अकाउंट का आपको एटीएम दिया जाता है। वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होता, वहाँ पर आप जितना भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसा कोई वहाँ पर लिमिट नहीं होता। लेकिन अगर आप खुद के करेंट अकाउंट का पर्सनल जो करेंट अकाउंट है उसका भी अगर आप प्रोडक्ट की को चेंज करोगे, बैंक में जाके बोलोगे कि मैं एक सीएसपी वाला हूँ, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट की कोई अगर चेंज कर देंगे उसके बाद आपको टीडीएस का झमेला नहीं होता है, पैसा आपका नहीं कटता है। उसके बाद आप जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपका टीडीएस नहीं कटता। सो ये था सारा प्रोसेस। अगर आपको इस बीच कोई भी पॉइंट छूट गया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमके पूछ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम में अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए मैसेज भी कर सकते हैं।